बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इलेक्शंस की डेट का किसी को नहीं पता। इलेक्शन कमीशन जो है ना वो सोया हुआ है, कोई पता नहीं। सदर ने बयान दिया, उधर से हमला कर दिया, उस वक्त जाग पड़े। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हुई थी, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने थे, नहीं करवाए गए, तारीख नहीं दी गई। सब कह रहे थे कि शहजादा एक लंदन से आएगा जो मुजरम है, वो आएगा तो इलेक्शन की तारीख अनाउंस होगी। इमरान खान जो मुस्तकबिल को भांपते हैं सियासी तौर पर, वो कहते हैं कि इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ आ गया, मुझे इलेक्शन से बाहर रखेंगे, जेल में रखेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह। मोहसिन बेग साहब को आप जानते हैं ना? जी जी मोहसिन बेग साहब बहुत क्लोज समझे जाते हैं आर्मी चीफ साहब को। तस्वीरें भी उनकी जी आई जी थी आई जब थी। आर्मी चीफ के बनने के बाद। वो थे मोहम्मद मालिक साहब के शो में, वहां पे उन्होंने कुछ बोला है। वो बोला कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरा धरती हिला देने वाला बोला। ठीक है। उन्होंने कहा है जी कि जो इलेक्शंस होंगे ना, जब भी होंगे, पीटीआई को मिलेंगी 20 से 30 सीटें, जिनकी थी 149 सीटें। ठीक है। मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी 90 से 120 सीटें, जिनके पास हाँ। 82 सीटें थी। ओए होए होए। पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा कि बैलेंस ही रखा जाएगा, वही 50-60 के घेरे में। हैरानी ये नहीं है, हम्म। हैरानी है कि उन्होंने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना, उसको 5 से 6 सीटें मिलेंगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को भी 5 सीटें मिलेंगी। तो ओ भाईजान मेरी बात सुने। उनका घुंघरू तोड़ना तो फिर सारा बेकार गया ना। आईपीपी वालों का अगर 5-6 सीटें घुंघरू मिल। तोड़े, उनके पास देखें बंदे कौन कौन से गए हुए हैं। चलें इसका जो भी मतलब है। है या तो वो इलेक्शन ही लड़ेंगे, या उन्हें अब वो क्या हो कहते हैं टोकन डालने पड़ेंगे, किसका कुर्रा नाम निकले, वो इलेक्शन लड़े और उसकी सीट पक्की है। देखिए क्या अपना, मैं वो क्यामत क्यामत नहीं कहना चाहता था, मैं करामत ही कहना चाहता जी था लेकिन। स्पीड बलोच साहब, जी 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 बदला वो उतर गया सर। देखिए आपको एक बंदे ने क्यामत लिखा हुआ था तो मेरे आपको भी स्पीड बलोच लिखा था, इससे क्या फर्क पड़ता है सर? बस हमारे चाहने वो वाले ने ऑटो लिख देते स्पेलिंग वाला हैं। जी होता है, जी। आपको भी पता है। हाँ ऑटो करेक्ट हो जाता है। करेक्ट नहीं ना देख होगा। हाँ देखिए बात ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी भी सीटें देने का ये प्लान बना लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ता कि गुज़श्ता साल जब पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात होने थे ना, तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि पीटीआई 3 से 4 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत सकती। यही ये सीटें हैं सारी नून लीग ले जाएगी और फागा फेर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत होगी, हमजा शहबाज ही पंजाब का वज़ीर आला रहेगा। माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इन्होंने उछल कूद की, हर टीवी चैनल के ऊपर जली इन्हीं जो आदाद शुमार थे इसकी बुनियाद पर सर्वेज और वो प्रोग्राम किए गए। और आप देखें कि कल हमने बात की थी कि जली सर्वे सर्विस करवाने शुरू का हो गए हैं। ये उसकी इब्तदा है। हाँ सर्विस शुरू हो गया। ये इब्तदा है और ये बता रहे हैं। बिल्कुल यकीन नहीं करना इन ये सर्विस पे। ये इब्तदा है जो मोहसिन बेग साहब ने की है कि हम्म। इतनी सीटें फलां को मिलेंगी, इतनी फलां को मिलेंगी, इतनी फलां को मिलेंगी। सर ये 20 से 35 के सर दरमियान। जो मर्जी मैं यार 20 से 35 फिर भी ठीक है, 20 में से अगर 3-4 दे रहे हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो वो तकरीबन इतनी बनती है। वो वही रेशो निकाली है इन्होंने शायद जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में थी। लेकिन आपको याद है इंतखाबात हुए और वो सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती जो 2018 के आम इंतखाबात में ये हार गई थी। हमारे जंग से जो इन्होंने सीटें जीती थी दोनों सीटें जीत गए थे। हमारा भी जंग है, क्या ठीक हो है। गया? नहीं मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला हूँ हाँ, ना, तो वो मकामी पंजाब हूँ। का हिस्सा है यार अभी। तो पंजाब का है लेकिन मेरा ज्यादा हिस्सा है क्योंकि मैं वहाँ का मकामी हूँ, वहीं चलें पे आप पैदा ले हुआ लें पला यार, बड़ा हूँ। आप रखें। हाँ थैंक यू। तो वो वहाँ पे वो सीटें भी जीते जो 2018 में पीटीआई हार गई थी। तो जहाँ पे आप ये देखें कि 3-4 सीटों का कहते थे, इंतखाबात हुए तो नून लीग के पोलिंग स्टेशन खाली होते थे और जो पीटीआई के थे वहां पे रश लगा होता था। तो लोगों को वो दिन को ही अंदाजा हो गया था कि इसका आपने टर्नआउट लोगों क्या का होगा। प्लान नहीं देखा था? वो कई लोग ना वोट की जो पर्ची होती है ना, नून से बनवा के आके वोट देते थे पीटीआई। सर ये तो वही मैं पूरा कवर करके ये आया था ना, वही बात वो है। कहते थे यार मुंह रखना है ज्यादा। सर यही बात है। ये लेकिन वोट नून लीग इमरान हार अभी गया। अभी आप एक और देख रहे हैं, ये तो मोहसिन बेग साहब ने बात की है ना। अब इसके काउंटर में मैं आपको एक और बात करता हूँ। कल रात को हबीब अकरम साहब ने सुनो टीवी पर एक और सर्वे किया जी। नवाज शरीफ साहब के लाहौर आने के वाला। बाद लाहौर में आम जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें कितना एक उसमें तब्दीली आई है। तो पता चला जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी 60% पे ही वहां पे 60% पे है गलबन कि 52 है 52 14 में से 10 सीटें यार। हाँ 52 बनती है तकरीबन। तो वो 52 पे है। नून लीग 38% पे है और कुछ लोग वो हैं 10% जो कहते हैं कि हम
किसी को वोट नहीं देंगे। या डिस्क्लोज नहीं, जिन्होंने ओपिनियन किया। जी जी, आप वो कह लें, हम उनको उनका वो 10% बनता है। तो फिर भी आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में कितना 14% का फर्क है। और ये लाहौर को तख्ते लाहौर कहते थे, तख्ते लाहौर, और लाहौर ये अभी शायद उन्होंने जो सारी उम्र पूरे पंजाब का बजट आपको भी याद होगा सिर्फ लाहौर पे लगता जी 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 जी, और ये सैंपल साइज हमें नहीं पता कि इन्होंने कितना रखा होगा और कौन से ये इलाकों में गए होंगे। ये बकरा में बात करते हैं ना लोगों को। जी जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बात नहीं करते, बात करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात सैंपल साइज आपका कितना है, फिर इलाके भी मैटर करते हैं कि आप जिस इलाके में खड़े हैं, हो सकता है कि वो नून लीग का गढ़ हो तो वहां से रेशो ज्यादा निकल है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो गढ़ भी है, अभी भी हो सकता है, गढ़ा बन गया पूरा नून लीग का लाहौर, आप ज़हन में रखें। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल ये एक वो सर्वे है जो आवाम के अंदर जाके हमारे मीडिया के दोस्त कर रहे हैं, और दूसरी जानिब ये मोहसिन बेग साहब का है जो बंद कमरों में कागज के ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें लगा के तो ये बैठ के मनसूबाबंदी की जाती है, और जायचा बनवाया, जायचा नहीं, आप समझे कि नताइज कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। तो बहरहाल इन्होंने जो मनसूबाबंदी करनी है कर ले, आखिरी जो फैसला है वो अवाम का है, अवाम ने वोट देना है, पर्ची से वोट डालना है। और मेरी अभी भी यही एक मेरी राय है, मुमकिन है कि मैं गलत हो जाऊं साबित मुस्तकबिल में जब आम इंतखाबात हों, लेकिन मेरी ये राय है कि इस बार जो पाकिस्तान की सियासत में वोटिंग डे पर जो टर्नओवर आएगा ना सर वोटर्स का, वो पाकिस्तान की तारीख बदलेगा। अच्छा, आपकी सियासत की जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपकी तब्दील होंगी, आपका सियासत का यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला निसाब भी इस बार तब्दील होगा, और पाकिस्तान की सियासत वो अंगड़ाई लेगी, वो तब्दीली देखेगी जो शायद आज तक पाकिस्तान में किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। और ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद मीडिया के ऊपर मियाँ साहब को सारी सहूलतकारी दी जा रही है, सारे चैनल्स उनको कवरेज दे रहे हैं, भरपूर तरीके से दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम कवर करते रहे हैं पिछली 2 समातों पर, वहाँ पर तकरीबन 15, 20, 30 लोग आए होते थे, और उनको जिस तरीके से प्रमोट किया गया और सारा कुछ, ये सारी चीज़ें हमारी तो आंखों के सामने हो रही है ना, हम तो ग्राउंड पे मौजूद हैं। दूसरी तरफ क्या अभी भी मियाँ नवाज शरीफ बेवकूफ बने हैं? उन्होंने तो जलसों का प्लान दे दिया यार सर, जो जलसे जो फातेह लंदन में, मैं नहीं कहता आपको, सर अब एग्रीमेंट की बात आ गई ना सर, फातेह तो लंदन फतह करके आए कि नहीं है? क्या मलका साहिबा को इन्होंने मारा था? क्या बात कर रहे हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिटर्न में आए हैं कि ताज पोशी उनकी हो, तो ये फतह है? तो ये तो आप अपने आप को गिरवी रख के आए हैं। तो पहले वो तो मैं उनकी सारी, तो फिर फातेह कहाँ से हुए? फातेह हुए ना, पूरे निजाम पे फातेह हुए। सर कैसे निजाम पे? जस्टिस आमिर फारूक साहब उनके मुंतजर थे। जस्टिस आमिर फारूक, वो दूसरा अलमदा वाला नहीं, मैं देखिए इनका बनता वही है, जिस तरीके से ये निजाम अदल को चला रहे हैं। देखिए लोग कितने ज्यादा इनसे बददिल, और वैसे इन लोगों को परवाह भी नहीं है, रिटायरमेंट के बाद इनके पक्ष अलग होते हैं, और आजकल हमारे सरकारी होते बाद में भी मिल जाते हैं यार। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिसाल आपके सामने, और मैंने तो सुना है कि शायद इनको भी सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया जाए, और क्योंकि मुस्तकबिल के अब तो पंजाब से नहीं आने, ये भी वैसे चीफ जस्टिस बन सकते हैं अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट आ जाए, आपको पता चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने की है इनका इम्कान। बहरहाल हम बात कर रहे थे वो सियासी सारी उनकी जो खिचड़ी बना रहे। मियाँ साहब जलसे कर ले, मरियम साहबा ने भी जलसे किए थे, सारा कुछ कर लिया था। इमरान खान साहब देखें, अभी तो इमरान खान साहब जेल में है। आपको पता है मरियम आजकल क्या कर रही है? रोजाना एक ट्वीट करती हैं, मेरे कपड़े कैसे थे जलसे में, जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उनकी तस्वीरें आजकल ट्वीट कर रही हैं। आप देख रही वो लेवल वो ही है। मैंने आपको क्या कहा, नजर कैसे आता? मैं आपको जो आप कहते हैं उसी की बात है। पॉलिटिकल मॉडलिंग है कि नहीं है? तो फिर यही चीज है कि जब आप एक बंदे को सियासी लीडर बनने की बजाय उसको सियासी मॉडल की तरह उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वही होगा जो इस वक्त मरियम बीबी के साथ हो रहा है कि एक बयानिया उनका बनाया गया कि ये क्राउड पुलर है, और क्राउड पुलर साहिबा भी जो है वो अब नाकाम हो चुकी हैं। अवाम उनके कहने पर निकलती नहीं है। एक गली के अंदर यार, एक गली के अंदर भी आप अगर कॉर्नर मीटिंग वगैरह कोई चीज रखें और उसके अंदर भी बंदे ना आए, हम उनकी बिजली काट दें, ठीक है? तो फिर यही और ऐसे ज़हीन व फतीन मखलूक है अल्लाह की कि फिर बिजली गैस बंद करके कहते हैं कि हम इनसे बदला, तो क्या वो आपको फिर वोट दे देंगे? वो तो मजीद आपसे नफरत करेंगे। आप 20 लोग बैठे थे वो भी नहीं देंगे। तो यही बातें हैं। अब वो क्राउड पुलर साहिबा हो चुकी है नाकाम। नवाज शरीफ साहब आ गए। पता ना आपको, यार भाई ने खबर कर दी
कि मरियम नवाज ने उस जलसे के बाद फिर नून लीग वालों को बजा के रखा मैंने कि भाईजान जलसा ने काम हुआ, लोग नहीं आए। आपने यही कहा था। मैंने रात को ट्वीट किया था, उसी रात के, आज रात बहुत सारे लोगों की छतरोल होनी है, वो हो गई और वो हो गई है। चले खबर बाहर आ गई। जी, अब इतने दिनों के बाद चले आ गई हमें। सर हम रिस्पांस क्या मिलेगा? सर रिस्पांस वही बात है, आपने भी जाके फिर इनको पता क्या चाहिए, ये भी जाके कसूर में जलसा कर ले, जहाँ ये हर दफा जलसा सर ये कसूर में जलसा कर ले, जहाँ पे जलसा कर ले, बस मीडिया को बता दें ये कसूर के बजाय साहिबाल है, फिर वहीं जलसा करें और बता दें ये आपको पता है जब ये लाहौर वाला इनका 21 अक्टूबर का जलसा हुआ है, बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान वाले जलसे की फुटेज चलती रही है। अच्छा, हम टीवी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी ये मुझे नहीं पता, ये चलती रही है सर। तो ये हमारे मीडिया की हाल है, ये हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाल है। ये जहान को ये इनका हो सकता है कि वही बात हमने की थी कि ये मजबूर बेकस गरीब लोगों की मजबूरी का, उनकी बेबसी का, उनकी मुफलिसी का, उनकी तंगदस्ती का फायदा उठाएंगे। बस इन्हें जख्म नजर आना चाहिए। जी, ये तंगदस्ती का फायदा उठाएंगे, ये उनको पैसे का लालच दे कि उनको जलसों में लेके आएंगे और कहेंगे कि ये देखिए हमारा कितना बड़ा जलसा है। वीडियोस नहीं आपने देखी लोगों के साथ क्या कुछ हुआ? ये क्या हुआ, मैंने कहा था ना, डिजिटल मीडिया मैंने एक दिन पहले कह दिया था कि ये लोगों को इसी तरीके से लेके आएंगे। लोगों को तो छोड़ गए हैं यार, फिर लेके नहीं गए, उनको कहा गया कि आपको वहां पे खाना मिलेगा। सुबह औरतों को घरों से लेके निकले, रात तक उन औरतों बेचारियों को खाना तक नहीं दिया गया, वो रो रही थी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं करती, नफरत पैदा करती हैं। मियाँ साहब ने अगर कमान संभाल लिया जलसे करने की तो बिस्मिल्लाह करें, आवाम आपके सामने है, कमान में पता नहीं तीर है कि नहीं, ये हमें पता है, मैदान आपके सामने है, कमान भी है, तीर कोई नहीं लोगों को कन्विंस करने वाला। देखें कि आप उसमें कितनी एक अपनी क्या कहते हैं उसको महारत दिखा सकते हैं। सही, क्योंकि अब आपका तो मुखालिफ भी नहीं है, मैदान खाली है, आप ही गलियां मिर्जा साहब भिड़े। बहुत शुक्रिया सईद भाई साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।